राधे राधे सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन, तो माता के 7वें स्वरूप की महिमा का वर्णन करेंगे। माता कालरात्रि के रूप में माता का 7वां स्वरूप है। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक और उग्र माना जाता है, लेकिन अपने भक्तों के लिए हमेशा ये शुभ फलदायिनी देवी हैं, इसलिए इन्हें शुंभकरी देवी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि का शरीर काला और विशाल है। इनके 4 हाथ हैं, इनके दाएं हाथ में वज्र और तलवार और बाएं हाथ में इनके आशीर्वाद और अभय मुद्रा है। ये हमेशा गधे पे सवार रहती हैं। इनके बाल हमेशा बिखरे रहते हैं। इनके कंठ से यानी गले से हमेशा बिजली जैसी चमक निकलती है और इनके नाक से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं। एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम इनकी महिमा का गुणगान करेंगे। असुरों के अत्याचार से जब धरती त्राही त्राही कर रही थी, तब देवी ने माता कालरात्रि का रूप धारण किया। उन्होंने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे असुरों से युद्ध किया। विशेषकर रक्तबीज दानव का वध माता कालरात्रि ने ही किया, क्योंकि रक्तबीज को वरदान था कि जब भी उसका रक्त का बीज यानी रक्त उसका धरती पर गिरेगा तो एक नया दानव उत्पन्न होगा। तो माता कालरात्रि ने युद्ध करते हुए उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले अपनी जीभ पर रख लिया और उसे पी लिया। इस तरह उन्होंने रक्तबीज का वध किया और देवताओं को विजय दिलाई। माता कालरात्रि सहस्त्र चक्रा की आदिशक्ति देवी हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति के भीतर गहन आध्यात्मिक जागरण और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माता कालरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि कितनी भी भयानक परिस्थिति क्यों ना हो, अगर धर्म और सत्य के साथ आप डटकर खड़े रहेंगे तो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो माता कालरात्रि का भयानक स्वरूप है, लेकिन भक्तों के लिए वो बहुत फलदायिनी है। वो भक्तों को भय और नाश से मुक्ति दिलाती हैं। इसीलिए हमेशा जब भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हमेशा डटकर खड़े रहना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। अगर सत्य और धर्म पर अगर आप रहेंगे तो हमेशा आपको विजय प्राप्त होगी। यही सीख हमें माता कालरात्रि सिखाती हैं। तो इसी तरह माता के अन्य रूप का भी हम वर्णन करेंगे, उनकी महिमा का गुणगान करेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।